हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। किसी भी तरह की समानता सिर्फ एक संयोग हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रोक टोक के सुनते रहे। आप सुन रहे हैं कथालोक की दूसरी कहानी, काली झील का रहस्य। शुरू करते हैं हमारा 14वां अध्याय, नई पहचान। लैब के अंदर मशीन बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हवा में थी। हल्की धुंध, टूटे तार और दीवारों पर फ्लिकर करती रोशनी, जैसे ये जगह अभी भी जिंदा हो। आदर्श धीरे धीरे उठता है। उसकी नजर सिर्फ एक जगह थी, अवंतिका। अवंतिका जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन उनमें एक खालीपन था। अवंतिका! आदर्श की आवाज धीमी थी। वो उसकी तरफ देखती है कुछ पल के लिए, फिर तुम कौन हो? ये वही शब्द थे जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ दे, लेकिन आदर्श इस बार टूटा नहीं। वह समझ गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी यादों को फिर से वापस लाऊंगा। तभी अचानक दीवार पर लगी एक स्क्रीन ऑन हो गई। फेज 2 कंप्लीट, न्यू आइडेंटिटी लोडेड। स्क्रीन पर अवंतिका का चेहरा आया, पर नाम आर्या। आर्या। वो तुरंत जवाब देती है, हाँ, यही मेरा नाम है। मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं इस मशीन की रिसर्चर हूँ। अब सब कुछ बदल चुका था। अवंतिका और उसकी यादें। अब अवंतिका सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी और आदर्श उसके लिए एक अजनबी था, जो यहाँ बिना इजाजत के आया था। वो आदर्श की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों आए हो यहाँ? आर्या बनी अवंतिका एक डिवाइस उठाती है। स्क्रीन फ्लिकर होती है और वही आवाज, देखा, पहचान बदल गई। अब वो तुम्हें एक घुसपैठिया समझती है। अगर तुमने उसे सच्चाई बताने की कोशिश की तो वो तुम्हें खुद ही रोक देगी। आदर्श चुप था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ढूंढ रही थी। आदर्श के मन में एक ही बात चल रही थी, अगर मशीन को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है तो इस मशीन में कोई मैनुअल कंट्रोल बटन भी जरूर होगा। आदर्श मशीन को बहुत ध्यान से देख रहा था। मशीन के पैनल पर एक कोना टूटा हुआ था। वहीं धूल और स्पार्क्स के बीच उसे कुछ दिखा, एक छोटा सा हरे रंग का बटन। उस पर लिखे शब्द आधे मिट चुके थे, लेकिन फिर भी उसने पढ़ने की कोशिश की। मेमोरी ने। आदर्श की आंखों में चमक आ गई। मेमोरी रीगेन, उसने धीरे से फुसफुसाया। इससे मैं अवंतिका की सारी यादें वापस ला सकता हूँ। पहली बार इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखी। वो धीरे धीरे उस बटन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो स्क्रीन फिर से अचानक ऑन हुई। परछाई की आवाज अब बदल चुकी थी। अब वो अलर्ट था। रुको, तो तुम्हें वो बटन मिल ही गया, पर उसे छूने की कोशिश भी मत करना। उस परछाई ने आदर्श को धमकाते हुए कहा। फिर उस आवाज ने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने आर्या बनी अवंतिका को ऑर्डर देते हुए कहा, आर्या, वो आदमी हमारा दुश्मन है। वो तुमसे तुम्हारी यादें छीन लेना चाहता है। आर्या बनी अवंतिका की आंखें सख्त हो गईं। तुम मेरी यादें छीनना चाहते हो?
आदर्श रुक गया। नहीं, मैं झूठ। आर्या बनी अवंतिका चिल्लाई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब वो पूरी तरह आदर्श के सामने खड़ी थी। आदर्श की नजरें उस बटन पर थी और सामने अवंतिका, जिसे बचाना है, लेकिन वही उसे रोक रही है। आदर्श धीरे से बोला, तुम्हारा नाम अवंतिका है, तुम मुझे जानती हो। बस एक बार याद करो। एक पल, बस एक पल के लिए अवंतिका की आंखों में नरमी आई। स्क्रीन तुरंत ब्लिंक हुई। इमोशनल इंटरफेस डिटेक्टेड। आर्या बनी अवंतिका का चेहरा फिर सख्त हो गया। रुको। आदर्श अब बस कुछ ही कदम दूर था उस बटन से। पीछे मशीन में स्पार्क्स होने लगी, वार्निंग लाइट्स जलने लगी, एक टिकिंग साउंड शुरू हो गई। आर्या बनी अवंतिका उस डिवाइस को हाथ में लेकर आदर्श के बिल्कुल सामने आ गई। अब एक और कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना इस डिवाइस से मैं मशीन ऑन कर दूंगी और तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी। आदर्श ने उसकी आंखों में देखा। अब या तो मैं तुम्हें वापस लाऊंगा या फिर खुद को खो दूंगा। जैसे ही वो उस बटन को छूता है, अचानक एक शांति सी फैल जाती है। हर तरफ बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्या आदर्श बटन दबा देगा? क्या आर्या बनी अवंतिका आदर्श को रोक पाएगी? क्या आदर्श अवंतिका की यादें वापस ला पाएगा या फिर वो भी अपनी यादों को गवा बैठेगा? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।